मुस्लिम्स ऑफ गुजरात हमारी आने वाली एक खास कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गुजरात के विभिन्न जिलों से चुने गए 200 मुस्लिम सुपरस्टार्स की प्रेरणादायक कहानियां और तस्वीरें शामिल हैं जिन्होंने समाज, गुजरात और भारत देश का नाम रोशन किया है। देखिए इस किताब में से कुछ फोटो स्टोरी। मेरा मैसेज यही है कि एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन इज द ओनली वे टू एम्पावर योरसेल्फ। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी आने वाली फोटो बुक मुस्लिम ऑफ गुजरात के लिए गुजरात के मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए एजुकेशन की नई राह दिखाने वाले डॉक्टर अब्दुल रहमान नकादर साहब की वीडियो स्टोरी कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो आपको जैसी भी लगे, अच्छी या सुधार की जरूरत वाली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादार साहब एक रोशनी जो दिलों को जगमगाती है। कुछ लोग दुनिया में आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन एक मिशन बन जाता है, समाज के लिए, शिक्षा के लिए और आने वाली नस्लों के उज्जवल भविष्य के लिए। डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादार साहब ऐसे ही एक अलौकिक व्यक्तित्व का नाम है, एक डॉक्टर, एक दूरदर्शी और सबसे बढ़कर एक इंसान जिनके दिल में समाज के लिए धड़कनें आज भी उसी शिद्दत से गूंजती हैं। गुजरात की पुण्य भूमि पर जन्मे डॉक्टर नाकादार ने अमेरिका की चकाचौंध में भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अनगिनत जिंदगियों को बचाया, लेकिन उनके अपने दिल की धड़कनें हमेशा भारत के गांव-गांव में, खासकर शिक्षा से वंचित बच्चों की ओर दौड़ती रहीं। उनका मानना है, इल्म वो दिया है जो पीढ़ियों को रोशन कर देता है। इसी सोच ने जन्म दिया डॉक्टर नाकादार इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज निक को, एक ऐसा सपना जो अब साकार हो रहा है, जो सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक विश्वविद्यालय बनने की राह पर अग्रसर, जो शिक्षा के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देगा। उनकी दृष्टि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अमेरिका में द मुस्लिम ऑब्जर्वर जैसे सशक्त समाचार पत्र की नींव रखी और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन AFMI जैसी संस्था की स्थापना की, जो भारतीय मुसलमान छात्रों को न केवल सम्मानित करती है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रोत्साहन भी देती है। डॉक्टर नाकादार का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब इरादे नेक हों और दृष्टि स्पष्ट हो तो सीमाएं मायने नहीं रखती। उनका विद्यालय नदासन की शांत वादियों में बसा एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां ज्ञान, संस्कार और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। आज भी वे भारत और अमेरिका के बीच समय बांटते हैं, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा और उनका सपना सब कुछ यहीं की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जब वे कहते हैं, यह मेरा कर्ज है जो मैं अपनी जमीन को चुका रहा हूं, तो हर शब्द से एक सच्चे सपूत की गूंज सुनाई देती है। मरहूम अहमद पटेल नम्रता और नीति की जीवंत मिसाल। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुस्लिम्स ऑफ गुजरात हमारी एक विशेष कॉफी टेबल बुक है जो प्रकाशित होने वाली है, जिसमें लगभग 200 ऐसे प्रेरणादायक गुजराती मुस्लिम व्यक्तित्वों के लेख और दुर्लभ छवियां शामिल हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश और विश्व में प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इस पुस्तक का एक भावपूर्ण हिस्सा स्वर्गीय अहमद पटेल साहब का है। उनके सभी फोटो दिल्ली स्थित उनके निवास पर खींचे गए थे, जहां उनकी गरिमामयी उपस्थिति और सादगी अब भी महसूस की जा सकती है। अहमद भाई पटेल एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति में शांति, विनम्रता और कूटनीति का प्रतीक माना जाता है। गुजरात के भरूच जिले के पीरामल गांव से एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अहमद पटेल ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि राजनीति सिर्फ मंच पर बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि नीति और निष्कलंक सेवा का रास्ता भी हो सकती है। 1976 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे पहली बार लोकसभा के लिए भरूच से चुने गए और तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक जनसेवा के लिए समर्पित रहे। वे कांग्रेस पार्टी के सबसे विश्वसनीय और सौम्य स्वभाव वाले नेताओं में गिने जाते हैं। वे ऐसे राजनेता थे जो मंच पर अधिक नहीं बोलते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई युवा नेताओं के लिए वे मार्गदर्शक रहे। अहमद पटेल ने भारतीय राजनीति में हमेशा व्यवहार में विनम्रता, विचार में स्पष्टता और कार्यशैली में व्यावसायिकता बनाए रखी। उनके समकालीन नेता कहते हैं, अहमद भाई ने कभी अनावश्यक विवादों में प्रवेश नहीं किया, लेकिन देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों के पीछे उनका मौन प्रभाव था। उनके निधन से न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को एक संतुलित आवाज खोनी पड़ी।
वे एक ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने कभी भी संप्रदाय की राजनीति नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। अहमद पटेल के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि नेतृत्व केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म और ईमानदारी से आता है। हाजी जुम्मा रायमा, कच्छ की धरती से उठे कौमी एकता और उद्योग के स्तंभ। कच्छ की पारंपरिक मालधारी पृष्ठभूमि से निकलकर गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और कांग्रेस नेताओं में शुमार होने वाले हाजी जुम्मा रायमा ने यह सिद्ध किया है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो कोई भी व्यक्ति बुलंदियों तक पहुंच सकता है। हाजी जुम्मा रायमा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वह सामाजिक समरसता और कौमी एकता के मजबूत पैरोकार भी हैं। उनकी पहचान सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, वह कच्छ और गुजरात के मुस्लिम समाज में एक मार्गदर्शक, नेता और मददगार के रूप में प्रसिद्ध हैं। राजनीति में सकारात्मक उपस्थिति। गुजरात कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में हाजी जुम्मा रायमा ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। वे हमेशा लोगों की जरूरत के समय आगे खड़े मिलते हैं, चाहे बात सामाजिक न्याय की हो, आपदा के समय राहत की या आपसी सौहार्द बनाए रखने की। गरीबों के मददगार, अमीरों के सच्चे साथी। उनका मिलनसार स्वभाव और विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वे जिस आत्मीयता से एक साधारण गरीब व्यक्ति से मिलते हैं, उसी आत्मीयता से अमीर और प्रभावशाली लोगों से भी जुड़ते हैं। यही कारण है कि समाज के हर वर्ग में उन्हें भरपूर सम्मान और स्नेह प्राप्त है। कौमी एकता के प्रहरी। कच्छ जैसे विविधता से भरे इलाके में, जहां अलग अलग समुदाय और परंपराएं साथ साथ चलती हैं, वहां हाजी जुम्मा रायमा ने हमेशा आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को प्राथमिकता दी है। जब भी समाज में तनाव या भ्रम की स्थिति पैदा हुई, हाजी साहब ने आगे बढ़कर सभी पक्षों को जोड़ा और शांति का संदेश दिया। एक प्रेरक व्यक्तित्व। हाजी जुम्मा रायमा जैसे व्यक्तित्व समाज के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने परिश्रम, सेवा और सद्भाव को अपना मूल मंत्र बनाकर समाज और राजनीति दोनों में सार्थक योगदान दिया। आज हमारी कॉफी टेबल बुक मुस्लिम्स ऑफ गुजरात में हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वह है मकबूल अहमद अनारवाला। अनारवाला साहब की पहली पोस्टिंग 1992 में अहमदाबाद में एसीपी के रूप में हुई थी। तब मैं गुजरात टुडे अखबार में फोटो जर्नलिस्ट था। उसी दौरान उनसे एक ऐसा रिश्ता बना जो आज भी परिवार जैसा ही है। 1993 में मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार ज्वाइन किया और अनारवाला साहब को भी लगातार प्रमोशन मिलते रहे। वे गुजरात के अलग अलग शहरों में बड़े पुलिस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। कहीं डीसीपी तो कहीं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के चीफ के तौर पर वे अपनी पहचान बनाते गए। इंडियन एक्सप्रेस में रहते हुए मुझे पूरे गुजरात में घूमने का होता था। हर उस शहर में जहां जहां अनारवाला साहब की पोस्टिंग होती थी, मैं उनसे मिलता रहता था। 1992 से शुरू हुआ ये रिश्ता हमारे रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहा। मकबूल अहमद अनारवाला, एक प्रेरणादायक इप्स जीवन यात्रा। इप्स अधिकारी मकबूल अहमद अनारवाला का नाम गुजरात पुलिस सेवा में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित अधिकारी के रूप में जाना जाता है। उनका पुलिस सेवा में सफ़र 1992 में अहमदाबाद में एसबीईपी के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाया। मकबूल अहमद अनारवाला साहब का शिक्षा के प्रति समर्पण उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गया। इप्स में चयन के बाद उन्होंने अपनी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद में एसबीईपी के रूप में की। उनके नेतृत्व में उस समय शहर में कई महत्वपूर्ण अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पुलिस सेवा में उपलब्धियां। अनारवाला साहब की कार्यशैली में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी की झलक मिलती है। उनके कार्यकाल के दौरान अहमदाबाद में एसबीईपी के रूप में उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए कई सफल ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। उन्हें गुजरात के विभिन्न शहरों में डीसीपी पद पर पदस्थ किया गया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के चीफ के रूप में उन्होंने युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें एक आदर्श पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। आईजीपी के रूप में अंतिम पद स्थापना। मकबूल अहमद अनारवाला साहब की अंतिम पोस्टिंग आईजीपी के रूप में रही। इस पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात पुलिस के कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रभावी नीतियों को लागू किया गया। सेवानिवृत्ति और वर्तमान जीवन। सेवानिवृत्ति के बाद भी अनारवाला साहब समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वे युवाओं को शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनके अनुभव और कार्यशैली आज भी युवा पुलिस अधिकारियों के लिए एक आदर्श हैं। निष्कर्ष। मकबूल अहमद अनारवाला साहब की जीवन यात्रा एक ऐसे अधिकारी की कहानी है जिसने कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो पुलिस सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। उनका योगदान गुजरात पुलिस सेवा और समाज के लिए सदैव यादगार रहेगा। आदाब। मुस्लिम्स ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। हम लेकर आ रहे हैं एक खास कॉफी टेबल बुक मुस्लिम्स ऑफ गुजरात, जिसमें शामिल है गुजरात के 200 ऐसे चमकते सितारे
जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया में नाम रोशन किया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे की जिनकी तेज रफ्तार गेंदों ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। भारत की टीम का वो सच्चा सिपाही, भरूच जिले के एक छोटे से गांव विखर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाला मुनाफ पटेल। उनकी खामोश तबीयत और घातक गेंदबाजी ने उन्हें एक अलग ही मुकाम दिलाया। तो आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी, संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की कहानी। खामोश रफ्तार, मुनाफ पटेल की कहानी। गुजरात के भरूच जिले के छोटे गांव विखर की मिट्टी से निकला एक सादा शांत चेहरा और उस चेहरे के पीछे छुपा था तेज गेंदबाजी का एक तूफान। मुनाफ पटेल भारतीय क्रिकेट की उस पीढ़ी का हिस्सा रहे जिसने मैदान पर मेहनत की धूल को गौरव की चमक में बदल दिया। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते ही मुनाफ ने अपनी रफ्तार और अनुशासन से सबको चौंका दिया। उनकी गेंदों में न शोर था न नाटकीयता, बस एक सधी हुई लय थी जो बल्लेबाज की गिल्लियां उड़ा ले जाती थी। 2011 वर्ल्ड कप की विजेता टीम में उनका स्थान केवल एक खिलाड़ी का नहीं था बल्कि एक भरोसेमंद योद्धा का था। जब जब टीम को जरूरत पड़ी, मुनाफ ने गेंद थामकर जवाब दिया, शांत लेकिन घातक। आज मुनाफ पटेल आईपीएल में दिल्ली टीम के बॉलिंग कोच के रूप में नई पीढ़ी को तराश रहे हैं। मैदान पर उनके अनुभव और उनकी समझ युवाओं के लिए किसी पाठशाला से कम नहीं। वे अब गेंद नहीं फेंकते पर हर उभरते गेंदबाज में अपनी सोच, अपनी सीख और अपनी सफर की छाप छोड़ते हैं। मुनाफ पटेल की कहानी सिखाती है कि क्रिकेट सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मनिष्ठा का नाम है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।